एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है खरना यानी रसियाव रोटी, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दिन है छठ पूजा का। तो अब शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा साइड से, क्योंकि चौक है तो आवाज़ आएगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वही रसियाव का सारा चीज़ साफ़ सफाई करने। तो अभी मम्मी लोग गेहूँ वगैरह साफ़ करेंगी, बर्तन वगैरह धोएगी, और शाम को जो रसियाव और जो भी रिचुअल होगा सब A to Z की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर हमने सारे जो पीतल के सूप है, जो भी बाँस की जो सूप है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी हैं। और आपको ऐसे मेरी आवाज़ में थोड़ी थकान लग रही होगी, तो वो छठ पूजा है तो थोड़ा बहुत तो होते रहता है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें बाहर निकल के रख दिए हैं। अब बारी बारी इसको धोएंगे। यहाँ राशि का ड्यूटी लगा था फूल और पत्तों को अच्छे से धो करके हटाने का। एंड यहाँ पर ये देखिए, जो आप देखे होंगे पीतल के बर्तन जितने हम लोग शॉपिंग किए, प्लास्टिक के साथ ही होता है उसका वेट। तो ये सारे अच्छे थिक प्लास्टिक थे कवर वाले, तो उसको हटा के रख दिए थे, लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं ये सब। और इसको साइड में रखने के बाद तब हम लोग निकले हैं दूसरे काम की ओर। बारी बारी से सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर जहाँ पर रसियाव यानी कि खीर बनता, वहाँ पे चूल्हा जो है उसको बनाया जाएगा। तो उसी के लिए ईंटा वगैरह के ऊपर मिट्टी डाली गई है, उसके ऊपर चूल्हा रखा गया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। फिर इसके बाद पीतल के बर्तनों को साफ़ करने की बारी आती है। पीतल के बर्तनों को पीताम्बरी से अच्छे तरीके से धोया जा रहा है, जो कि आज ही धुलाता है, मतलब रसियाव रोटी के दिन ही धुलाता है, बाकी के दिन नहीं होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे रसियाव रोटी के नेक्स्ट डे आपको ये करना पड़ता है, फल वगैरह धोना होता है, तो उसके लिए समय नहीं होता है। रसियाव बनता भी है तो उसमें काफ़ी सारे बर्तनों का भी इस्तेमाल की जाती है। सो इसी के लिए सूप जो है यहाँ पर मासी आराम से बारी बारी निकाल के धो धा रही हैं। तो ये देखिए, ये सब धोने के बाद शाम का समय हो जाता है। ये सब काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर जो चूल्हा बनाया गया था उसकी पूजा की जा रही है। पूजा के बाद ही इस पर कुछ भी चढ़ाया जाएगा, रखा जाएगा और बनाया जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली आपको छठ पूजा करना होता है, एक एक स्टेप ध्यान से करना होता है। बिल्कुल भी केयरलेसनेस इसमें बर्दाश्त या गुंजाइश उसकी नहीं है। सो बहुत ही केयरफुली और सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए करना है। गलती बिल्कुल ना हो, मतलब उतना ध्यान रखना है, एरर मतलब है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर बारी बारी से सारी चीज़ें करते करते आदमी को याद भी हो जाता है बहुत बार, और नहीं होता है तो माँ होती है, दादी होती है, नानी होती है, ये सारे लोग आपको गाइड कर देते हैं आराम से। तो यहाँ पे पीतल के जो इसमें खीर बनता है, वो बर्तन रखने के बाद उसमें दूध डाला जा रहा है। एंड इसका जो खीर बनता है ना, वो मेरे हिसाब से कभी नहीं बनता है। ये बस ऐसी जो रसियाव ऐसा जो खीर है, वो बस छठ पूजा के रसियाव रोटी के दिन ही आपको खाने मिलेगा, खरना के दिन ही आपको खाने को मिलेगा। वरना मुझे तो मतलब वैसा टेस्ट कभी भी फील नहीं हुआ। सेम चीज़ डाल दो आप, सारी चीज़ें सेम कर दो, फिर भी डिफरेंट टेस्ट, सारा कुछ डिफरेंट रहता है। सो ये बहुत ही मतलब महाप्रसाद कहते हैं इसको, तो उसी हिसाब से इसका टेस्ट रहता है। एंड वो सारी कुछ बहुत अमेजिंग रहता है। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद इसमें हम लोग चावल डाल रहे हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में खीर या ये दूध नहीं बन रहा है, क्योंकि आजकल हमारे कॉलोनी में, सोसाइटी में हर किसी के घर में होता है। सो उतनी नीड नहीं है सबको प्रसादी देने की, नहीं होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट सभी के यहाँ हमारी सोसाइटी कॉलोनी में होता ही है। और बाकी कोई है नहीं कि दूर दूर तक कोई जाएगा प्रसाद वगैरह लेकर, तो कोई आता जाता भी नहीं है, सभी के घर ऑलमोस्ट छठ हो जाता है। तो थोड़ा सा खीर बनाया ताकि हम लोग खा पी के इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर शाम घाट की तैयारी में लग जाना होता है। सो उसी हिसाब से चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो कुछ कुछ गुड़ को तोड़ के रसियाओं में भी डाला जाएगा जब खीर को उतारा जाएगा, और कोई और कुछ जो गुड़ को तोड़ करके रात के लिए भी प्रिपेयर करके रखा जाएगा। तो देख रहे हैं आप, खीर यानी रसिया उतारने के बाद इसमें हम लोग डाल दिए हैं सौंफ,
और इसमें हम लोग अब डाल देंगे गुड़। गुड़ को उस चूल्हे के ऊपर रखे हुए चावल और दूध में नहीं डाला जाता है, उसको उतारने के बाद ही इसको डाला जाता है। अब डालने के बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये डन डना डन डन। इसके बाद मासी चली गई आटा गूँथ के रोटियां बनाने के लिए। तो रसियाओं की रोटियों में बिल्कुल घी नहीं डलता है तवे पे, उसको उतारने के बाद ही उसमें बारी बारी से आराम से रोटी बाय रोटी घी लगा के रखा जाता है। एंड सबसे पहले गाय के लिए निकाली जाती है रोटी। सो यहाँ पर रोटी आटा गूँथने के बाद रोटियां बनाने की बारी आई। तो रोटियां भी काफ़ी सारी रोटियां हो ही चुकी थी। तो बारी बारी से ये सारा प्रोसेस जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और शाम की मतलब करीब हम लोग जाते जा रहे थे। तो मेन प्रसाद जो होता है छठ पूजा का, सब कोई कहते हैं खरना का ही होता है, बहुत ही मतलब महाप्रसाद कहते हैं इसको। तो बहुत ही पवित्र और मतलब सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है जो आपको फैमिली के, भगवान के, प्रकृति के करीब लेकर आता है। तो बस ये सारी चीज़ों को बनाने के बाद हम लोग चले गए शाम की पूजा की तैयारी करने। तो बारी बारी से सारी चीज़ें, केले के पत्ते, फ्रूट्स वगैरह धो करके, कलश, नारियल, ये सारी चीज़ों की तैयारी हमने कर रखी थी। यहाँ पर देखिए मासी बैठ करके सारा पूजा अर्चना कर रही हैं। एंड ये करीबन हम लोग शाम के समय कर रहे थे। 7:30 हो चुका था। करते करते टाइम का अंदाज़ बिल्कुल नहीं पड़ता, जबकि हम लोग 2:30 बजे 3 बजे से ही लगे हुए थे इसमें। फिर भी इतना लेट हो गया था। हमारा टारगेट था कि 6 बजे तक हो जाए, बट 6 बजे तक हुआ नहीं। बट कोई ना, टाइम से हो गया। सबने अच्छे तरीके से खाया और सब लोग एक साथ था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए माँ जो है वो खीर को मिक्स कर दे रही हैं और मासी जो है गाय के लिए अलग से निकाल रही हैं। ये देखिए सबसे पहले गाय के लिए निकलता है, उसके बाद अंगरासी निकाला जाएगा। जो छठ पूजा करती हैं वो लोग पहले अंगरासी निकालेंगी और उसके बाद चढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली जो प्रसाद होता है ना, वो जो चढ़ता है, जहाँ जो आप केले के पत्ते पे देखिएगा वो सारी चीज़ें प्रसाद में इंक्लूड होगा। बाकी जो भी आप ये पीतल के बर्तन में आप रखा देखिएगा, इसको आप खा सकते हैं कहीं मतलब नमक के साथ कैसे भी, बट जो प्रसाद चढ़ गया उसको आप नमक के साथ नहीं खा सकते, उसको आपको रसियाओं यानी खीर के साथ ही खाना पड़ेगा। ये सारी रोटियों को इसमें आप बिल्कुल भी नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद की तैयारी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत 2 साल के बाद हमें छठ मिल रहा था। उससे पहले छठ मतलब एक बार हमारी दादी गुज़र गई थी, एक बार हम पुणे में थे। सो बहुत अच्छा लग रहा था हमको। तो छोटू को स्पेशली हम लोग बहुत मिस कर रहे थे, तो उसको वीडियो कॉल लगा के रख दिए थे। उसको भी बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। एंड वो रहता तो मतलब इतना ज़्यादा हाथ बटाता मेरे काम में, बट कोई बात नहीं, वो नहीं है। सो आदत डालनी पड़ती है ना, अगर आदमी नहीं होता है तो उसके बिना कैसे काम की जाती है। तो रात हो चुका था, करीबन 9:30 हो गया था। और यूजुअली लोग क्या करते हैं, बिहार में सो जाते हैं रसियाओं के बाद, एंड उसके बाद भोर में उठ करके ये सारी प्रिपरेशन करते हैं। बट हमारे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, तो हमने सोचा कि मम्मा लोग थोड़ा आराम करके ये सारी चीज़ों में हाथ लगा के खजूर जो ठेकुआ है उसमें हम लोग चालू कर देंगे उसको बनाना। और बहुत दिनों के बाद ये कर रहे थे, तो थकान तो हो रही थी, बट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। हम बहुत मिस किए हैं 2 साल नहीं करने के बाद। इसीलिए ये सब की इम्पोर्टेंस होती है, जब आप इसको मिस कर देते हो तो ऐसे रहते तो ग्रांटेड चीज़ें आप लोग ले लेते हैं। हम लोग सबकी आदत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। बट खैर हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम के बाद इतने अच्छे तरीके से। ऊपर से नानी के घर पे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रीली आप सब कुछ कर सकते हो, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई रोक टोक के। और जो चीज़ें अल्टर होती है वो भी बर्दाश्त की जाती है कि चलो चलो कोई बात नहीं, तो छोटी है छोटी। तो हमें तो बड़ा मज़ा आया। और राशि को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसका भी ये फर्स्ट टाइम था बिहार में, क्योंकि उसको लास्ट जब हुआ था तो काफ़ी छोटी थी, उसको उतना ध्यान में नहीं है। सो हमें तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत सालों के बाद ये प्लान बना था। एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर भी हम लोग बिहार में कर पाए। चांसेस आर वेरी लो कि नेक्स्ट ईयर भी हो पाए, बट छठ पूजा बिहार में तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा। खैर उसके बाद वहाँ पर देख सकते हैं आप, ठेकुआ बनाने में बहुत मेहनत है। जितना यमी और जितना टेस्टी और फ्लेवरफुल लगता है, उतनी ही ज़्यादा उसमें मेहनत होती है। तो यहाँ पर घी डाला गया है, घी में इसको तला जाएगा, यानी कि जो ठेकुआ होता है उसको अर्क में पड़ता है तो उसमें घी डलता है, घी में ही वो तलाता है, फ्राई होता है। तो यहाँ देखिए इसको ये बनाते बनाते हमें 2:30 बज गए थे रात में, करते करते, जबकि उसमें भी जो गुजिया होता है, नहीं पिड़ुकिया होता है, वो नहीं बन पाया था।
बट कोई बात नहीं, पूजा है, त्यौहार है, तो लेट नाइट तो हो ही जाता है। खैर यहाँ पर ये देखिए, इसको तेज़ तेज़ एकदम सॉलिड हाथों से इसको गूँथना है एंड इसको अच्छे तरीके से मसलना है, ताकि ये देखिए ऐसा गोल गोल लोई के शेप में बन जाए। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे खजूर के जो ठेकुआ का जो साँचा है ना, उसमें उसको ठोकेंगे, यानी कि उसमें उसको बनाएंगे, ठोकेंगे तो ये देसी लैंग्वेज में होता है, सॉरी। फिर यहाँ पर देखिए गुड़ है, इसको हम अच्छे तरीके से क्रश कर दिए। क्रश करने के बाद इसको पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। जैसे गुड़ सॉफ्ट हो जाए उसको हटा दीजिए और अपना जो ठेकुआ है उसको वापस से उसको बनाने की तैयारी करिए। तो यहाँ पर ठेकुआ को अच्छे से सांचे की मदद से बना के रखा जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, मुझे ये ड्यूटी मिला है कि इसको ये करने के लिए इसमें बड़ी मेहनत लगती है, पता नहीं चलता है, बट बड़ी मेहनत है, बट मज़ा भी उतना ही आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको गोल करने के बाद जितना भी बना था उसको मासी मतलब आराम से बारी बारी से इसको निकाल के तलने लग गई। तो ठेकुआ जो होता है उसको आप ऊपर से एक आँच होता है, एक लौ होता है, उसमें ही आपको फ्राई करना होता है। ये देखिए बस ऐसे ही इसको आप ज़्यादा हाई या लो नहीं कर सकते हो। हाई करिएगा तो ऊपर से क्रिस्पी और लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हुआ और मासी इतना अच्छा फ्राई की थी, इतना अच्छा तली थी इसको, मतलब बहुत अच्छा कलर आया था। और काफ़ी टाइम के बाद इतना अच्छा मतलब खजूर बनते हुए हम देख रहे हैं। हम मतलब मेरे घर पे भी हम नहीं देखे हैं, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं। मम्मी भी बनाती है तो वो भी बहुत ही अमेजिंग उसका कलर आता है। तो यहाँ पर मासी बना रही थी, इसका भी सेम वैसा ही कलर आया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस ये वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड होपफुली वीडियो अच्छी लग रही हो। बाय बाय एंड टेक केयर।